सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज आपके सामने मैं प्रभु का वचन आज दसवंश के बारे में आपको बताने के लिए सच्चाई जो बाइबल से बताने के लिए चाहता हूँ। आज दसवंश को लेकर भी बहुत सारे शिक्षक, प्रचारक कलीसियाओं में, ऑनलाइन, सोशल मीडिया में कई प्रकार की अलग अलग टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं हैं और बहुत लोग इस दसवंश के वचन को लेकर के या देने लेने को लेकर के बहुत सारे मतभेद कलीसियाओं में हैं। आपस में एक दूसरे को लोग, कोई लोभी, कोई लालची या कोई पैसा इकट्ठा करना, बिजनेस करना, ये सब बातें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है दो, कोई कह रहा है नहीं दो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु के विश्वासी लोग हैं, जो बाइबल को बिना पढ़े, बाइबल को बिना समझे प्रचारकों पर जो है विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर उनके दीवाने हैं। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ, हमें वही करना है जो बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, प्रभु है और वचन सत्य है। वचन से ही हमारा जीवन बदलता है, हमको आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हमें ये सीखना है कि बाइबल प्रभु ने पुराना नियम, नया नियम हमको हमारे जीवन के लिए, हमको कुछ सीख देने के लिए दिया है। हम कुछ सीखें अपने जीवन में, हम एक आशीष में जीवन बिताएं, हमें उद्धार में चल सके, हम प्रभु के आशीषों में चल सके। हम कैसे प्रभु के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें, वो तरीका है। किस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है, किस प्रकार हमको चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाइबल हमको सिखाती है। दसवंश को लेकर कई लोग कहते हैं कि ये तो व्यवस्था है, ये तो इजरायलियों को दिया गया है, इजरायलियों को ये दिया हुआ ये नियम, ये व्यवस्था था परमेश्वर का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नए नियम में लूका की किताब में हम एक दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह उदाहरण देते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि जब एक भोज है कोई करता है अपने बेटे का, तो उसमें बहुत सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं कि इस फलाने तारीख को जो है विवाह है मेरे बेटे का और आप सब लोग आना। तो हर कोई अलग अलग बहाने बनाता है। कोई कहता है मैंने बैल खरीदे, खेत खरीदा है, शादी की है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, सारे बहाने बना देते हैं। लास्ट में प्रभु कहते हैं कि वो राजा कहता है जाओ सड़कों पर, चौराहों पर, जितने लोग तुम्हें जैसे भी लोग मिले, गरीब, भिखारी, लंगड़े, अंधे, जैसे भी लोग हैं, जाओ उन सबको इस भोज में बुला कर लाओ। और जब वो आते हैं उन्हें नए वस्त्र दिए जाते हैं और उस भोज में वो शामिल होते हैं। मेरे प्रियो, वो जो बाहर जो लोग थे, जो सड़कों पर रहने वाले लोग थे, वो लायक नहीं थे वहाँ पर आने के लिए या उस भोजन को खाने के लिए, उस भोज में जाने के लिए लायक नहीं थे। लेकिन राजा ने ये आज्ञा दी, राजा ने इनविटेशन दिया, अपने नौकरों को कहा जाओ तुम उन लोगों को लेकर आओ। तो उन लोगों ने ये नहीं कहा कि अरे हम नहीं जाएंगे, वो हम उस लायक नहीं है, हम तो वो पा नहीं सकते वो आशीष, हम तो वहाँ घुस ही नहीं सकते हैं। लेकिन राजा का स्वयं निमंत्रण आया कि जाओ उन्हें बुलाकर लेकर आओ। तो वो गए, उन्हें नए वस्त्र मिले, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन खाया। मतलब उनके लिए जब द्वार खुला उस भोजनालय में जाने के लिए, उस भोजन में जो फंक्शन था वहाँ पर जाने के लिए, जब उनके लिए द्वार खुला तो वो गए और उन्होंने आशीष को पाया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब कोई आशीष का वचन प्रभु ने लोगों को या इजरायलियों को दिया है, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ये अन्य जाति, केवल जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली हैं, वो दसवंश देंगे तो ही उनके जीवन में तो केवल उन्हीं के जीवन में आशीष आएगी, उन्हीं के जीवन में भंडार खुलेगा, उन्हीं के जीवन में स्वर्ग के झरोखे खुलेंगे, मैं उन्हीं के जीवन से श्रापों को दूर करूंगा, मैं उन्हीं के जीवन से नाश करने वाले को घुड़कूंगा, मैं उन्हीं की थैली में जो छेद बंद करूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है ना। कोई भी परमेश्वर के पास आए, आदर करे अपने धन से, कोई भी, वो सबको परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो इजरायलियों ने किया, अगर वो आज हम करें तो परमेश्वर क्या हमें उसकी आशीष नहीं देगा? क्या इजरायली ही परमेश्वर की संतान लोग हैं? क्या हम नहीं हैं? हम तो आज इजरायलियों से, यहूदियों से बढ़कर हैं, हम तो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो,
हम बाइबल में भजन संहिता, यशाया, दानियल, कहीं हम सद्रेक, मेशेक, अबेदनगो, हम मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में, एलिया, एलीशा, इतने सारे वचनों को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता पढ़ते हैं, 91 पढ़ते हैं, अपने जीवन में बोलते हैं। हम पूरा नया पुराना नियम अपने जीवन में बोलते हैं, चर्च में सिखाते हैं, खुद भी उन वचनों को बोलते हैं, है ना। भजन संहिता 91 बोलते हैं, भजन संहिता 23 बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? जब वो तो इजरायलियों के लिए दिया गया है, वो तो यहूदियों के लिए दिया गया है पुराना नियम व्यवस्था। फिर आज हम क्यों पढ़ रहे हैं भजन संहिता को? क्यों हम अपने जीवन में उसको बोल रहे हैं? और जब हम भजन संहिता 91 बोल रहे हैं, जब हम भजन संहिता 23 बोल रहे हैं, या हम और बाइबल के वचन बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि जब ये वचन हम बोलेंगे हमारे जीवन में होगा, सुरक्षा होगी, आशीष होगी। तो फिर मेरे प्रियो, जब बात आती है दसवांश देने की, पैसा देने की, प्रभु के राज्य में सेवा करने के लिए अपने धन से, जब बात आती है कलीसिया की मदद के लिए, पास्टर की मदद के लिए, तो हम क्यों इन सब बातों में विचार करते हैं कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना गलत है ना? क्यों हम लोगों की सुनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैसे को लेकर स्वार्थ है, हमारे अंदर लालच है। हम देना नहीं चाहते परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हम देना नहीं चाहते। परमेश्वर के दास को हम देना नहीं चाहते, जो हमारे लिए हर समय खड़ा है, हमारे लिए मेहनत करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है, हमको शिक्षा देते हैं। वचन में क्या लिखा है? कि अपने सिखाने वाले को अपने सारी वस्तुओं में जो तुम्हें मिलती है उसमें साझा कर, है ना। वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच है। बाकी हम पुराने नियम के और वचनों को क्यों मान रहे हैं? क्यों हम मान रहे हैं और वचनों को? क्यों हम भजन संहिता 23 अपने जीवन में बोल रहे हैं? क्यों 91 बोल रहे हैं? क्यों हम और यशाया किताब मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, तू उकाब के समान उड़ेगा, यहोवा की बाट जो, ये तो इजरायलियों के लिए था। फिर हम क्यों मान रहे हैं? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने ये बाइबल हमको दे दी है, अब हमारे ऊपर है हम कौन सा वचन पालन करें, कौन सा ना करें। और हम जिस वचन को पालन करेंगे परमेश्वर हमें उसमें आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए हम थोड़ा सा और शॉर्ट में परमेश्वर के वचन को, दसवांश के बारे में हम सीखेंगे। सो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम सीखेंगे। सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट, दसवांश केवल नियम नहीं, ये परमेश्वर के प्रति एक सम्मान है। मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? सब दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। दसवांश कोई बोझ नहीं है, ये एक आदर है परमेश्वर का। परमेश्वर को आदर देना है ना, कि हम खाली हाथ परमेश्वर के भवन में ना जाएं, हम भेंट लेकर के जाएं। तो ये तो सारे मनुष्य के लिए है ना। सब मनुष्य को प्रभु ने आशीष दिया, उद्धार दिया, जीवन दिया है ना। क्या इजरायलियों ने परमेश्वर से आशीष पाई? क्या आज विश्वासी चर्च में आकर आशीष नहीं पा रहे परमेश्वर से? क्या विश्वासी आज आशीष नहीं पा रहे पास्टर के द्वारा? चंगाई नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे? तो हमको तो और बढ़कर देना चाहिए। हम फिर क्यों हम जो है परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हैं दे करके? ठीक है। सो दसवांश कोई हमारे जीवन में बोझ नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का एक आदर है। भेंट के साथ हमें परमेश्वर के पास वेदी में हमको जाना है ना। लिखा है, जब तू भेंट लेकर मेरी वेदी में आए तो पहले जाकर मेल मिलाप कर, है ना। प्रभु ऐसे कह रहा है, मतलब जब तू मेरी वेदी में आए भेंट लेकर, है ना, इसका मतलब हमको भेंट लेकर आना है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो सोना, लोबान, गंधरस, है ना, लेकर के आए, जो ज्योतिषी है वो यीशु मसीह के चरणों पर रखा, है ना। यीशु मसीह का आदर किया उन्होंने गिफ्ट्स के द्वारा, है ना। सोना, लोबान, मिर्र, है ना, गंधरस, कितना वैल्यूबल, कितना कीमती गिफ्ट्स जो है, सोना चांदी जो है, बड़े लोबान, बड़े कीमत होती थी इनकी, और वो यीशु को उन्होंने भेंट किया। और आज हम 10वां अंश में भी इतना सोचते हैं और दुनिया भर के लोगों को सुनते हैं और अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, और हम चर्च में प्रभु के राज्य की सेवा के लिए रुकावट बन जाते हैं। हम बीज नहीं बोते, हम देते नहीं हैं, हम परमेश्वर के दास की मजदूरी को नहीं देते हैं। और इससे क्या हो रहा है? परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की ज़रूरतें भवन की रुक जाती हैं, है ना। तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है कि तुम्हारे दान दसवंश परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के भवन की हर ज़रूरतें पूरी हो, लेकिन शैतान तुम्हें लालची, स्वार्थी बना देता है। सो मेरे प्रियो, दसवांश हमारे लिए एक बोझ नहीं, लेकिन एक आदर होना चाहिए कि ये परमेश्वर को देना है ना। सो जब हम कहते हैं, जब हम दसवांश देते हैं, हम कहते हैं, हे परमेश्वर आप मेरे स्रोत हैं, मेरी नौकरी नहीं है। दसवांश देकर हम क्या ये बता रहे हैं
कि परमेश्वर आप मेरे स्रोत हैं, मेरी नौकरी नहीं है। अगर हम नहीं दे रहे, हम परमेश्वर ने हमको 10,000 दिए, हम 1,000 भी नहीं दे रहे, 50,000 दिया हम 5,000 भी नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? हम लालची हो चुके हैं। परमेश्वर हमको सब कुछ दे रहा है, उसके दास के द्वारा, उसकी मेहनत के द्वारा हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज हम उसकी चर्च के लिए, उसके सेवा के लिए, उसके दास के लिए आज हम कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ है, या हम ये सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी सब कुछ है, ये पैसा सब कुछ है, और इसके ये नहीं होगा तो हम बाकी खर्चे कैसे चला पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा जीवन चलाने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक धन की, एक परमेश्वर की। सो परमेश्वर ने इसलिए हमको देने के लिए कहा है ताकि हम पैसे से प्रेम ना करें, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट जो है, दसवांश विश्वास की एक परीक्षा है। दसवांश क्या है? विश्वास की परीक्षा है। मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? मुझे इसमें परखो। ये बाइबल में एकमात्र स्थान है जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परखो, है ना। मुझे परखो, मुझे चखो, देखो, परख कर देखो। तुम्हारे जीवन में स्वर्ग के झरोकों को खोलता हूँ कि नहीं, आशीष खोलता हूँ कि नहीं। जब तुम बीज डालोगे जमीन में, फल आएगा, पेड़ आएगा, फल आएगा। सो मेरे प्रियो, जब इजरायलियों ने दिया, इजरायलियों ने बोया, तो उन्होंने आशीष पाई। और जब आज हम भी वही परमेश्वर की संतान है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, आज हम उसकी संतान है, और अगर हम भी बीज डाल रहे हैं ज़मीन में, तो क्या वो ज़मीन में परमेश्वर हमको फल नहीं देगा? क्या हमारी फसल को परमेश्वर नहीं उगाएगा? क्या हम आज क्या इजरायली के खेतों में ही फसल उगती है? क्या अन्य जाति के खेतों में फसल नहीं उगती? हालेलुया। सो ऐसे ही आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ करने के लिए अच्छी बातें, राह उनको दिखाया, सिखाया कि तुम किस प्रकार आशीषित हो सकते हो, तो जब इजरायलियों ने वैसा किया तो हम भी कर सकते हैं, है ना। कोई चीज़ है, कोई एक राजा के पास जैसे कोई नहीं आ सकता, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया। अब राजा जो है, राजा बड़ी बड़ी आशीष, बड़े बड़े गिफ्ट अपने राज्य में बांट रहा है, लेकिन उसके हृदय में आया, चलो अभी ये सारे गिफ्ट जो है दुनिया में बाहर भी, अन्य जाति को भी, जो इस राज्य से बाहर है, उनको भी बुलाया जाए, उनको भी दिया जाए। तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या हमें नहीं मिलेगा वो? सो क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि दसवांश अगर अन्य जाति देंगे तो उनको कोई आशीष मैं नहीं दूंगा? नहीं, है ना। परमेश्वर ने हमको बाइबल दी है, हमको पूरा बाइबल, नया नियम, पुराना नियम, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए करने के लायक है, अगर वो हम करेंगे तो हमको आशीष आएगी। जब हम कह रहे हैं, जब हम भजन संहिता 23 अपने जीवन में बोलते हैं, 91 अपने जीवन में बोलते हैं, या हम बहुत सारे उदाहरण प्रभु के दासों के, एलिया, एलीशा, मूसा, अब्राहम, सिमसोन, गिदियोन, जो है नेहमिया, इन सब के, यशायाह, इनके उदाहरण लेते हैं और इनके वचनों पर लिखे हुए, जो इन्होंने इजरायलियों के लिए लिखे, इजरायलियों के लिए भविष्यवाणी, लेकिन आज जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारे जीवन में भी आशीष का कारण बन जाते हैं। सो मेरे प्रियो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो। दसवांश देना मतलब अपनी कमाई से पहले परमेश्वर को देना है, विश्वास करना कि बाकी में भी वह मुझे संभालेगा, है ना। दसवांश देने के बाद जो कुछ मेरे पास बचेगा, परमेश्वर उसमें मुझे संभालेगा। तीसरा जो पॉइंट है, दसवांश आशीष के द्वार खोलता है। मलाकी 3:10-11 में क्या लिखा है? मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा, है ना। जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, शैतान के कामों को रोकता है, टिड्डी को डांटूंगा प्रभु कहता है ना। जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरे आवश्यकताओं को पूरा करता है ना, और परमेश्वर कहता है मैं टिड्डियों को डांटूंगा, तेरे नाश करने वालों को घुड़कूंगा। ये केवल पैसा नहीं, ये आत्मिक सुरक्षा और आशीष है। आत्मिक सुरक्षा भी हमको मिलती है और आर्थिक जीवन में भी परमेश्वर हमको आशीष देते हैं जब हम प्रभु के नाम से दसवांश को देते हैं। दसवांश, चौथा जो पॉइंट है, दसवांश व्यवस्था से पहले भी था, है ना। मैंने बताया ना, अब्राहम ने, अब अब्राहम जो है व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था तो मूसा के समय पर आई है ना, लेकिन अब्राहम मूसा से पहले है। समझ रहे हैं आप? मूसा तो निर्गमन की किताब में, एक्सोडस में उसका जन्म होता है वहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन दसवांश कहाँ से शुरू हुआ? अब्राहम ने दिया खुशी से, जब उसको विजय मिली, जब वो जीत गया युद्ध में, तो है ना, वो खुशी हुआ और उसने मलकीसेदेक को दसवांश दिया। तो उसने खुशी से, उसके पास बहुत धन दौलत उसको मिल गया और उसने विजय को प्राप्त किया, तो उसने खुशी से
10वां अंश मलकीसदेक ने या परमेश्वर ने नहीं बोला, नहीं मांगा, लेकिन उसने खुशी से दिया। सो 10वां अंश कोई बोझ नहीं है, परंतु ये खुशी से जो परमेश्वर हमको दे रहा है, अपनी कमाई से हमको परमेश्वर का खुशी से आदर करना है, ताकि हम ये कहें कि प्रभु तूने मुझे दिया है और मैं जिस कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं जिस दास के द्वारा आशीष पा रहा हूँ तेरे अनुग्रह से, मैं उस कलीसिया के लिए, उस दास के लिए भी आशीष का कारण बनूंगा, ताकि तेरे भवन की हर ज़रूरतें मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए, मेरी कमाई के द्वारा। सो मेरे प्रियो, क्या है, 10वां अंश व्यवस्था से पहले था, व्यवस्था में नहीं आता 10वां अंश। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो व्यवस्था है, ये तो व्यवस्था है इजरायलियों के लिए, लेकिन 10वां अंश व्यवस्था से पहले शुरू हुआ, 10वां अंश अनुग्रह से शुरू हुआ है। आप समझ रहे हैं? और हम पर भी प्रभु ने अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। सो अब्राहम के ऊपर अनुग्रह था, अब्राहम ने परमेश्वर को दिया, तो इसलिए व्यवस्था नहीं है 10वां अंश देना। आज ये बात जान लो, है ना, इजरायलियों के लिए ही केवल ये नहीं दिया गया, अब्राहम से शुरू हुआ है। और जब परमेश्वर को ये अच्छा लगा तो परमेश्वर ने इजरायलियों को भी ये एक नियम दे दिया, इजरायलियों को भी कहा, है ना। और अगर आप देखेंगे, आप 14-20 में देखेंगे अब्राहम ने 10वां अंश दिया उत्पत्ति में। आप 28-22 में देखेंगे, वहाँ पर याकूब भी कहता है ना, कि जो है, और ये पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। ये याकूब कह रहा है परमेश्वर को कि मैं तुझे, जो कुछ मुझे तू देगा उसका 10वां अंश मैं तुझे दिया करूँगा। आज हम परमेश्वर के विश्वासी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, जिसने हमारे लिए जान दी, लहू बहाया, कोड़े खाए, आज हम उसको क्यों नहीं 10वां अंश दे रहे हैं? आज हम क्यों देने में हिचक रहे हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लालच है, हमारे अंदर स्वार्थ है। सो याकूब के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां अंश दूंगा, है ना। आज हम सब कुछ परमेश्वर से पा रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सो मेरे प्रियो, 10वां अंश केवल व्यवस्था लॉ का हिस्सा नहीं है, ये हृदय का एक सिद्धांत है, परमेश्वर का आदर करना है। 5वीं बात, यीशु ने 10वां अंश को कभी भी मना नहीं किया बाइबल में, है ना। लोग कहते हैं कि प्रभु ने कभी नहीं कहा 10वां अंश दो, है ना। क्यों नहीं कहा? मत्ती 23:23 में क्या लिखा है? तुम 10वां अंश तो देते हो, है ना, लेकिन दया, करुणा, न्याय ये सब भूल जाते हो। सो प्रभु क्या कहता है? भला हो तुम उसे भी करते रहो, उन्हें भी करते रहो और इन्हें भी करते रहो। मतलब तुम 10वां अंश दे दो, परंतु साथ में दया, न्याय, करुणा, विश्वास भी जरूरी है, भलाई भी जरूरी है ना। दया, न्याय करना भी जरूरी है। तो प्रभु ने मना नहीं किया, वो कह रहा है 10वां अंश दो, देना चाहिए। भला होता कि तुम वो भी करते और ये भी करते। सो परमेश्वर कह रहा है ना। अब हम कई बार दया, करुणा, न्याय केवल शब्दों से करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई नंगा उघाड़ा आ रहा है, हमारी चर्च में कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है, या पास्टर है जो हमारे लिए खड़ा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, हम उसको देने में हिचक रहे हैं, इसका मतलब हम शब्दों से कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है तुम 10वां अंश भी दो, दान भी दो, बहुत दो, है ना, जितना हो सके खुशी से दो। सो और दया, करुणा, न्याय भी करते रहो, तभी तुम एक अच्छे परमेश्वर के बेटा बेटी ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, तुम प्रभु कह रहा है 10वां अंश देना सही है, लेकिन साथ में न्याय, दया और विश्वास भी ज़रूरी है। सो प्रभु ने कभी मना नहीं किया, लेकिन कह रहा है दो। बाइबल में कई जगह है ना, पौलुस भी कहता है कि जो है, यीशु ने कहा 6:38 में, लूका में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। सो परमेश्वर तो यीशु मसीह देने के बारे में कह रहा है। यीशु का उद्देश्य इस धरती पर आना 10वां अंश लेने देने के बारे में नहीं था। ये तो परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन में लिखा है, अनुग्रह से शुरू हुआ है, अब्राहम ने दिया है, तो हम भी अब्राहम की संतान है आत्मिक, हम भी अब्राहम के वंशज हैं, है ना। सो जब हमारे विश्वास के पिता ने, अब्राहम ने जो कुछ किया, तो हमको भी वो करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? सो इसलिए यीशु मसीह का उद्देश्य 10वां अंश नहीं, परंतु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? हमारे और आपका उद्धार करने के लिए। बाकी जो हमें शारीरिक, आर्थिक जो हमारी जिम्मेदारी है, वो तो हमको निभानी है। जो यीशु का मेन उद्देश्य था उद्धार देने के लिए, वो इस संसार में आया और उसी पर फोकस किया। सो यीशु मसीह ने कभी देने से मना नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ दो और दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा मेरे प्रियो। सो कभी भी अपना हाथ देने से ना रोकें। समझ रहे हैं आप? और छठा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना देने का परिणाम क्या है ना। मलाकी 3:8-9 से हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जब हम नहीं देते, हम परमेश्वर के अधिकार को रोकते हैं,
हम आशीष के द्वार बंद कर लेते हैं अपने लिए। समझ रहे आप? हम स्वयं इसलिए परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पा पाते, स्वयं हम दरवाज़ा बंद करते हैं जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हृदय नहीं खोलते। 7वां जो पॉइंट है, नया नियम क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 9:7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, है ना। सो नया नियम सिखाता है खुशी से दो, दिल से दो, मजबूरी से नहीं। लेकिन सोचो, अगर पुराने नियम में 10% था, है ना, चाहे वो व्यवस्था थी, अनुग्रह से शुरू हुआ, अब्राहम ने दिया, अब्राहम से शुरू हुआ, या इजराइलियों को प्रभु ने नियम दिया, तो अगर पुराने नियम में 10% था, तो क्या अनुग्रह, ग्रेस में हम कम देंगे या ज़्यादा देना चाहिए? आज प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर का। हम परमेश्वर की आशीष पाने के लायक नहीं थे, हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, उसने हम पर अनुग्रह किया है। हम किस दशा में थे, कितना पैसा हम डॉक्टरों को देते थे, बीमारियों में देते थे, दुनियादारी के लोगों में हम देते थे, कितना पैसा हमारा जाता था। लेकिन आज प्रभु के कलीसिया में आकर के, प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमको आशीष मिली, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, नया जीवन मिला। तो आज हम परमेश्वर के नाम से उसकी सेवा के लिए 10% देने में क्यों इतना विचार कर रहे हैं? क्यों हम ऐसे लोगों की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं जो केवल आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकते हैं, और उनके लिए वो अपने लिए हजारों रास्ते खोल लेते हैं, लेकिन वो आपको आशीष पाने से रोकते हैं और आपको परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए कारण आप ना बने, इसलिए आपको ऐसी शिक्षा देते हैं वो। सो इसलिए हमको बढ़कर देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जान दे दी है। पिता परमेश्वर ने इकलौता दे दिया, वचन में लिखा है उसने इकलौता नहीं रख छोड़ा, क्या हमसे छिपाएगा भली वस्तु। सो मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? दोगे तुम्हें दिया जाएगा। जब हम देना शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी बहुतायत से देगा। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। आज आपको ये बताना चाहता हूँ प्रिय लोगों, मेरे भाई बहनों, विश्वासी हो, प्रभु के दास दासी हो, दसवांश देना कोई मजबूरी नहीं, ये प्रेम, विश्वास और एक समर्पण का प्रमाण है। जहाँ तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन होगा, मत्ती 6:21, है ना। अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपनी आय का पहला भाग उसे देंगे और बढ़कर देंगे, दसवांश से बढ़कर देंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं हर महीने परमेश्वर की सेवकाई के लिए 15 अंश निकालता हूँ, 15 अंश से ज़्यादा देता हूँ, उससे भी हट कर के बीच में प्रभु के राज्य के लिए जो कुछ करता हूँ वो करता रहता हूँ, और हर महीने 15 अंश प्रभु की सेवा के लिए खुशी से हम निकालते, और हमें कोई घटी नहीं। परमेश्वर कहीं ना कहीं से हमको आशीष देता है, हमारे लिए द्वार खोलता है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, वचन में लिखा है वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो सबको आशीष देने वाला परमेश्वर, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए आइए आज एक हम निर्णय लें, मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मैं परमेश्वर को दसवांश विश्वास से दूंगा या उससे बढ़कर दूंगा, मैं उसकी आशीष को अपने जीवन में देखूंगा। मेरे प्रियो, दसवांश देना नुकसान नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग में एक प्रकार का निवेश है। ये परमेश्वर के राज्य में खर्च करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनना है। सो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो दबा दबा हिला ला करके परमेश्वर लोगों के द्वारा हमारी गोद में ढालता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर, हम बाइबल में देखते हैं स्वयं यीशु मसीह भी दान लेते थे, लोगों से करते थे। कौन दसवांश डाल रहा है, कौन 15 डाल रहा है, कौन 20 डाल रहा है, कैसा क्या डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, नहीं पता, है ना। लेकिन प्रभु भी लेते थे, मंदिर में होता था, शुरुआत से चला आया। सो ये हमारे लिए एक मौका है परमेश्वर के राज्य में देने का, प्रभु के राज्य के लिए उन्नति का एक कारण बनने का। हम यहूदा के समान लालची ना हो, है ना, जो आ रहा है उसको चुरा लें। हम हनन्याह और सफीरा की तरह लालची ना हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम आज अपना हृदय खोलें और हम किसी प्रचारक को, या आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, ले लिया, अगर ये वचन के अनुसार ना होता आप ना करें, लेकिन मैंने जो कुछ सिखाया वचन से सिखाया, बाइबल से सिखाया है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जो वचन अच्छी हृदय में जाता है, अच्छे ज़मीन पर गिरता है, वो 30, 60, 100 गुना फलवंत होता है। सो अगर आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज आप देना शुरू करेंगे, दसवांश देना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में जो है परमेश्वर की 30, 60, 100 गुना आशीष आप देखेंगे। प्रभु मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब आराधनालय में था तो बहुत सारे लोग भर भर के दान
डाल रहे थे वहाँ पर, लेकिन प्रभु यीशु एक विधवा को देखते हैं, अपने कपड़े में वो कुछ बांधे होती है सिक्के और उसमें डाल देती है। तो यीशु मसीह भीड़ को कहते हैं, चेलों को, कोई देखो इस विधवा ने सबसे बढ़कर दिया हुआ है, क्योंकि जो कुछ इसके पास था उसने अपनी सारी जीविका, सारी पूंजी डाल दी है। तो देखिए उस विधवा का हृदय, देखिए कि जो कुछ उसके पास था उसने अपना जीविका, अपना सारा जीवन पूंजी उसने परमेश्वर को दान दे दी। हालेलुया। एक विधवा होकर उसके लिए तो सिक्के ही उसका जीवन, उसका सब कुछ था, लेकिन वो भी परमेश्वर के लिए दे दिया। उस स्त्री का हृदय देखिए, विधवा का। और यीशु कह रहा है इसी ने सबसे बढ़कर दिया है। लेकिन आज हम 10वां अंश में इतना सोच विचार करते हैं प्रभु को देने के लिए, सब कुछ उसी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम उसको 10% देने में इतना सोचते हैं